बिरहा में 4 लाइन को भूमिका बा मास्टर साहब। मेरे मालिक तेरा न्याय सर्वोपरि, कहर ढाता है कब कोई जाना नहीं, कहीं खुशियाँ मिली कहीं छाया है गम, सोख सोहरत कहीं कोई बेगाना नहीं, कहीं उजड़ा चमन कहीं गुलजार है, कहीं उजाला दिखे कहीं अंधेरा प्रबल, कहीं मोती झरे कहीं आंसू ढुरे, कहीं सूर्यास्त हो कहीं सवेरा सबल। ये दुनिया की रीति है, एक सिक्के के 2 पहलू जैसे होते हैं, वैसे ही इस संसार में दिन होता है रात्रि होती है, दुख और सुख होता है, खुशी और गम होता है। तो इसी बात पर आधारित ये बिरहा की प्रस्तुति है। बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ हर सके होते हैं सौदे, यहाँ हर सके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन बिरहा में बड़ी दर्द भरी बात कवि बयान करते हैं। रो रही मेदनी आह भर के, मेदनी माने धरती, ये धरती रो रही है समय को देख करके। रो रही मेदनी आह भर के, व्योम सागर नयन छल छलाता, रो रही मेदनी आह भर के, व्योम सागर नयन छल छलाता, रो रही मेदनी
गम में डूबे रवि चांद तारे, गम में डूबे रवि चांद तारे, भारत माँ का जिगर फड़फड़ाता। दुनिया का दास्तूर और वक्त को देख करके बाबूजी माँ भारती का कलेजा तड़फड़ा रहा है। किसी ने किसी से पूछा कि इस दुनिया में तुम्हारा कौन अपना है, तो उसने जवाब दिया कि इस दुनिया में वक्त अपना है, अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वो नहीं सही है तो कोई नहीं है। बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। कहानी का शुरुआती हुए सेवा मास्टर साहब। देखी है दस्तान सोहन लाल बिंद जी रहते, पाए दरोगा का स्थान मिर्जापुर पड़री थाना में, ड्यूटी करते रहे महान मिर्जापुर पड़री थाना में। की छात्रा अशोक रंजन था गुणवान, हिमांशु रंजन दूसरा लड़का, छोटा था सुनिए कर ध्यान, पेट दर्द से दुखित दरोगा, काल चक्र सर पे मड़रान, पेट दर्द से दुखित दरोगा। बिरहा सुने वाले बाबूजी जरा आप लोग कहानी के समझ लें। जनपद गाजीपुर में फामसगंज मोहल्ला है। फामसगंज मोहल्ला के रहने वाले एक दरोगा जी हैं जेकर नाम बा सोहन लाल बिंद। सोहन लाल के ड्यूटी लगी है जनपद मिर्जापुर पड़री थाना में। पड़री थाना में दरोगा के पद पर सोहन लाल जी कार्यरत हैं। और दरोगा जी के दुल्हन का नाम किरण देवी। किरण देवी के कोख से 3 लड़का पैदा हुए। बड़का लड़का का नाम अशोक रंजन, छोटका बेटवा का नाम हिमांशु रंजन, सबसे बड़ी बिटिया बा जेकर नाम साधना बा। तो साधना बीए की छात्रा है बाबूजी। साधना बीए की छात्रा है। दरोगा जी सोच रहे हैं कि हम अपनी लड़की की शादी कर दें। तो संत रविदास नगर जिला भदोही टेमा गांव का रहे वाला कृष्णचंद बिंद का लड़का महेंद्र बिंद, जो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियर की तैयारी कर रहा है बाबूजी। तो इंजीनियर महेंद्र से अपनी लड़की की शादी तय कर दिए। और जब बिटिया का ब्याह तय हो गए तो जब तिलक चढ़ावे के वक्त आए तो दरोगा जी अपने तमाम नात रिश्तेदारों को लेकर के तिलकोत्सव करने के लिए चले। और जब तिलकोत्सव करने के लिए चले तो जब तिलक चढ़ा करके शादी के दिन तारीख तय करके जब वहां से अपने घर की ओर लौटे तो दरोगा जी के एक बीमारी रही। उनके पेट में काफी दिन से दर्द होता रहा। तो स्टोर से दवा ले ले, खा ले, दर्द समाप्त हो जाए। लेकिन जौने दिन तिलक चढ़ाए के लौटे वो दिन दर्द धीरे धीरे उठने लगा और हद से ज्यादा दर्द होने लगा। और जब हद से ज्यादा दर्द होने लगा बाबूजी तो हुआ क्या। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। अरे चढ़त फागुन जियारा, तो चढ़त फागुन जियारा, अरे जरी गईल हो। जियारा
भाव देना पड़ा। अरे बढ़ल दिल बीमारी हो, अरे बढ़ल बीमारी दिल दर्द भइले हो। हे दिल दर्द भइले हो, अपड़ल आधा जल नवरिया गरद भइले हो। दरोगा जी के दर्द जब हद से बढ़ गया ज्यादा तो नात रिश्तेदार मिल करके दरोगा जी को वाराणसी बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती कराए और जब ले जाकर के भर्ती कर दिए तो दरोगा जी का पूरा परिवार, तमाम नात रिश्तेदार सब खड़े हैं बाबूजी। तो जांच हुई, तत्काल ऑपरेशन करने की नौबत आ गई बाबूजी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, ऑपरेशन सफल हुआ और जब ऑपरेशन सफल हुआ तो ऑपरेशन थिएटर से निकाल करके बेड पर उनको लिटाए हैं और अपने दुल्हन किरण देवी के बुला करके किरण देवी का हाथ पकड़ करके किरण देवी से एक बात कहते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं अपनी दुल्हन से। क्या कहते हैं? हो सब है दारोगा का है किरण जी से बतिया, निश्चित तिथि पे शादी की हूँ साधना मोर थतिया। अरे सुगना ग पराई रामा त सुगना ग पराई गम सरद भइले हो, गम सरद भइले हो, पड़ल आधा जल नवरिया गरद भइले हो। अपने दुल्हन किरण देवी का हाथ अपने हाथ में लेके कहे, सुना साधना हमरे तोहरे जीवन का थाती बा, लगता है मौत दरवाजे पर आकर के खड़ी है। मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, लेकिन बिटिया का बियाह वही दिन पर वही तारीख पर और वही लड़का के संगे कह दिया। बिटिया का शादी टले के इतना बाबूजी कह करके साधना की बात करके किरण देवी के हाथ से दरोगा जी का हाथ छूट गया और जब दरोगा जी का हाथ छूट गया बाबूजी तो किरण देवी दहाड़े मार करके रोने लगी और जब रोने लगी तो कभी कुछ संकेत करना पड़ा। अरे मोरे राम गम की गर्दिश में अंबर रो दिया, काल की कला देख रो पड़ी रात पूनम की, काल की कला देख रो पड़ी रात पूनम की, गम की गर्दिश में अंबर रो दिया। दुल्हन रो रही है। ये कहानी 19 जनवरी 2009 की है बाबूजी। देखिए ये कहानी किस सन से उठती है और कहां तक जाती है। ये वक्त है जिसको जहां तक मर्जी करेगा वहां तक लेकर के जाएगा बाबूजी। दुल्हन रो रही है, परिवार रो रहा है, दुल्हन कहती क्या है? अरे ये कही माई से जग जामल, ये कही माई से जग जामल, कोई राजा कोई भिखारी बा, ई भेद बड़ा ही भारी बा।
बिरहा के अंदर भाव देना पड़ा। कहना है गम की दरिया में। बिरहा सुने वाले बाबूजी, जेकरे घरे में जवान बिटिया का बियाह पड़ा बा और लड़की के शादी पड़ी है बाबूजी, और पिताजी ये दुनिया को छोड़ करके चले जाए, तो वो माँ क्या करेगी, वो परिवार क्या करेगा? क्या उस परिवार में उत्सव रह जाएगा? क्या उस परिवार में खुशी रह जाएगी? वो माँ अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएगी? बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। गम की दरिया में, गम की दरिया में लहर उठे, गम की दरिया में लहर उठे, मझधार में नैया डूबल बा, पतिदेव से नाता टूटल बा। रोवा किरण देवी नयना बरसे, मछली जैसे मिल कर के दाह, मिल कर के दाह संस्कार किए, मिल कर के दाह संस्कार किए। अरे किस्मत हम सब की फूटल बा, पतिदेव से नाता टूटल बा। सुने वाले बाबूजी, जब हॉस्पिटल में दरोगा जी दम तोड़ दिए तो तमाम जांच हुई, और जांच पड़ताल के बाद प्रक्रिया पूरी करने के बाद दरोगा जी के लाश को घर पर लेकर के आते हैं। नात रिश्तेदार मिलकर के, गांव देश के लोग मिलकर के अंतिम दाह संस्कार किए। और जब अंतिम दाह संस्कार किए बाबूजी, समय धीरे धीरे अपनी गति से बढ़ता गया। जनवरी बीती, फरवरी आई। 1 फरवरी का दिन है बाबूजी, और फोन की घंटी बजती है। और जब फोन की घंटी बजती है तो किरण देवी जाए के फोनवा उठावत है। हेलो, के बोला था? तो दूसरी ओर से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? बिरहा में एक लाइन तर्जवा मास्टर साहब, लेकिन तर्जवा से बढ़िया गनवा में भाव बा। अरे सदिया के आई गईले दीनावा, ए बाबू सदिया के आई गईले दीनावा, कृष्ण बिंद मांगे ले मंगाना। मोटर साइकिल हमके चाही, रोज रोज करई लागे फुनावा, रोज रोज करई लागे फुनावा, कृष्ण चंद माने ले मगनावा।
आपके पिताजी फोन कर दिए, और जब फोन कर दिए तो कहा के बोला था, कहे हम तक किरण देवी बोला थे, कहे हम किरण देवी के होए वाला ससुर आपका समधी बोला थे। कहे भैया और हाल समाचार कहा और सब तक कुल ठीक है बा, खाली एक बात बा यही बरे आपके लगे फोन करे है। कहे भैया कौन बात बा? कहे देखा दरोगा जी जब थे तो दरोगा जी से बहुत सारी बातें हुई थी, लेन देन की तमाम बातें हुई थी। अब तो दरोगा जी इस दुनिया में है नहीं, तो एक शर्त पर बारात आपके दरवाजे पर आई। 15 फरवरी धीरे धीरे नियर आइल, फ्रिज, टीवी, एसी, मोटरसाइकिल हमके चाहिए कि जितना भी दहेज के सामान बा, दुआर 4 से पहले, बारात लगे से पहले हमरे सामने सब सामान आ जाए के चाहिए, तबे बारात लगी, तबे बियाह तोहरे बिटिया के हमरे बेटवा के साथ होई। इतना बात जब सुनती है किरण देवी तो मलाल है हृदय में। कहती है कि समधी साहब, पति देव से क्या बात हुई थी ये हम नहीं जानते, लेकिन आप बारात लेकर के आइए, मैं अपने भर कोशिश आपकी इच्छा को पूरी करूंगी। जब इतना बात सुनते हैं बाबूजी, कृष्णचंद बिन तो फोन को रख दिए और दूसरे तीसरे रोज फोन करते ही हैं कि हमार बात याद करे रहो, भूलू मत। और जब समधी जी बात करते हैं बाबूजी दहेज की, तो जैसे बिच्छू का डंक मारे माँ का कलेजा, वैसे ही छलनी हो जाता है समधी की बात सुन करके। माँ रोने लगती है, तड़पने लगती है कि काश मेरे पति इस दुनिया में होते तो ये बात मुझे सुनने को नहीं मिलती। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। बारात आई दरवाजे पर सज धज के, समय हो गया, बारात दरवाजे पर आई सज धज के, बारात लगने का वक्त हो गया। पूरी रकम दहेज की कर दी, बारात द्वार गए आई, अब कोहबर में महेंद्र इंजीनियर दुल्हा घर से आई। बाती मिलवई न फरमाइश किया, रकम की गम की गर्दिश में अंबर रो दिया। दहेज की सारी मांग को मां ने पूरी कर दिया। बारात लगी, विवाह संपन्न हुआ। कोहबर में जब कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए दुल्हा दुल्हन जाते हैं तो कहत बा बाती मिले कब? जब 1 लाख रुपया मिले। माई कहते हैं हमरे पल्ले को फूटी कौड़ी नहीं बा, जितना रहा सब कुछ दे दिया। 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम बा। बेटी की माँ है, मरती क्या न करती बाबूजी। पति की आखिरी इच्छा थी, इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करना पड़ रहा है। नात रिश्तेदार तमाम लोगों से मदद ले करके अपने दामाद की इच्छा को पूरी करती है। 1 लाख रुपया देती है और कहती है कि अब हमरे पल्ले एक को फूटी कौड़ी नहीं। ना नात रिश्तेदार भी अब मेरी मदद करने के लिए राजी नहीं होंगे। 1 लाख रुपया पाए तब बाबूजी जाए के वो बाती मिलावे की रस्म पूरा की है। जब इंजीनियर हरन के ही हाल बा तो आम आदमी के का बात पूछे के। जब समाज के दर्पण हो करके ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर आम आदमी बेचारा क्या करेगा। आंख देखी कहानी है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। और जिसके अगुवाई में ये शादी हुई है उन्हीं की लिखी ये गीत भी है। क्या बात है? लास्ट में आपको परिचय दिया जाएगा। बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। शादी हुई, विदाई हुई, बहन अपने ससुराल गई। इधर धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ता गया। दोनों बच्चे बाबूजी माँ का सहारा है। कवि को संकेत करना पड़ा। एक दिन एक घटना और घटी उस परिवार में। कौन सी घटना घटी? बिरहा में एक लाइन तर्ज है। कावने करनवा जोगी जोगा वारमा वाले, अरे जोगा वारमा
के करनवा जोगी जोगा वारा मावाले अरे जोगा वारा मावाले जोग के करनवा भिखिया मांगे हो राम राम हो लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। एक दिन दरोगा जी का लड़का, बड़का लड़का अशोक रंजन अपने मामा और मौसा के साथ में एक मित्रता में बारात करने के लिए चले, निमंत्रण करने के लिए चले। और जब निमंत्रण करने के लिए चले तो हुआ क्या, विधि के लिखनिया के जानई नाही दुनिया रे जानई नाही दुनिया रे अशोक रंजन घरवा गईले आई हो राम राम हो बाइक सवारी लिहल नेवता कर चला ले अरे नेवता कर चला ले मामा मौसा साथे में लिया आई हो राम राम हो सुने वाले बाबूजी मामा और मौसा के पीछे बैठाए के बाइक अशोक रंजन चला रहे हैं। और जब मोहल्ले से निकल कर हाईवे पर जाते हैं बाबूजी तो हुआ क्या, गाड़ी ई स्पीड लिहली रोडा वापे गईली बीहो रोडा वापे गईले ट्रक से जाके बाइक टकराई हो राम राम हो तीनों जाने नीचे अइले रूठी अब विधाता गइले रूठी अब विधाता गइले मामा मौसा साथे गए दबाई हो राम राम हो मामा मौसा साथे गए दबाई बिरहा सुने वाले बाबू भैया माता बहन लोग जरा गौर करना, जब विपत्ति आती है तो हर तरह से आती है बाबूजी। ये कहानी 19 जून 2009 की है। मामा और मौसा के साथ में अशोक रंजन न्योता करने के लिए जा रहे थे, निमंत्रण करने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही हाईवे पर पहुंचे गाड़ी बाइक स्पीड में थी और उधर से सामने से एक ट्रक आ रही थी और अचानक से ट्रक और बाइक का टक्कर हो गया। जब ट्रक और बाइक का टक्कर हो गया बाबूजी तो ट्रक के सामने बाइक ट्रक के नीचे चली गई और दब गए तीनों लोग और तीनों तुरंत के तुरंत खत्म हो गए। और मामा मौसा के साथ में जब अशोक रंजन भी इस दुनिया को छोड़ करके परलोक सिधार गए तो आते जाते राहियों ने थाने पर फोन किया। दरोगा जी अपने तमाम लोगन के साथ में बाबूजी सिपाहियों के साथ में आए और जब पहुंचे घटना स्थल पर तो देखते हैं तो खोजने लगे तो अशोक रंजन के
पैंट के जेब में एक डायरी मिली बाबूजी और फोन मिला, सारी व्यवस्था। जब देखते हैं तो फोन से घर का नंबर मिला और घर पे फोन लगाते हैं। और जब घर पे फोन लगाए तो अशोक रंजन की माँ किरण देवी फोन उठाती है। हेलो, क्या बोलत है ना? दरोगा जी सारी बात को बता दिए, आपके घर का नंबर मिला है इसलिए हमने ये फोन किया है। यहाँ 3 लोगों की मौत हुई है फला फला जगह पर, क्या आप लाश की शिनाख्त करने के लिए आ सकती हैं? तो माँ अपने छोटे बेटे को लिवा करके बाबूजी पहुँचती है। और जब पहुँचती है तो कभी कुछ संकेत करना पड़ा। देखने वालों का तांता लगा हुआ है, भीड़ को चीरते हुए माँ जाती है बाबूजी। और जब माँ पहुँचती है बाबूजी, लाश को देखती है तो दहाड़ मार करके रोने लगी और गिर पड़ी बाबूजी। माँ गिर पड़ी, बेहोश हो गई। माँ के मुंह पर पानी का छींटा मारा गया। माँ होश में आई तो कहती क्या है? बिरहा के अंदर कभी कुछ संकेत करना पड़ा। रोवली मातारी दुख के टूटल पहाड़ावा हो, टूटल पहाड़ावा हो, भारी विपत्तिया गईली दुर्दिन में लाल नाही भैला सहरावा हो, भैला सहरावा हो, सुनने वाले बाबूजी मतारी रो रही है, माँ रो रही है। और माँ की बात सुन करके, माँ का रोना देख करके वहां पर खड़े तमाम लोगों की आंखें नम हो गई, हृदय द्रवित हो गया। लेकिन छोटा भाई अपने भाई की लाश के पास जाता है और भाई की लाश को देख करके कहता क्या है? लसिया से लिपटी के रोवे बीरा नावा हो, रोवे बीरा नावा हो, गस खा के गिरा मोरा, अखिया से आंसू बरसै जैसे सवनावा हो, जैसे सवनावा हो, तीनों जना बिरहा सुने वाले बाबू छोटका भैया रोवत बा, बड़का भैया के पकड़ के उठावत बा कि भैया बोला, कुछ बोल दे बाबू, पिताजी इस दुनिया में नहीं है और आप ही हम लोगों के सहारा थे। कुछ बोला भैया, तनी कुछ बोल दा, अगर ना बोलबा तो ये छोटा भाई कैसे रही, कैसे अपन जिंदगी बिताई, माई का सहारा के होई, ए भाई के पढ़ाई के लिखाई, बोल दे भैया तनी कुछ बोल दे। लेकिन लाश क्या बोलेगी बाबू? बिरहा सुने वाले बाबूजी, वो लाश पे गिर करके माँ रो रही है, बेटा रो रहा है, पूरी की पूरी पब्लिक रो रही है, वहां पर खड़े सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन वो लाश से आवाज नहीं आती है। क्या कहूं, किससे कहूं, कौन सुनेगा मेरी बात को? माँ रोते रोते बेहोश हो जाती है, फिर मुंह पर पानी का छींटा मारा जाता है, फिर माँ होश में आती है और बेटे की लाश को देख करके माँ का कलेजा थरथरा जाता है बाबूजी, माँ का हृदय फटने लगता है। कवि को संकेत करना पड़ा। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ा, तीनों जन की लाश का अंतिम दाह संस्कार किया गया। अब तो माँ असहाय हो गई, पहले पति गए, बाद में बेटा चला गया, अब तो अपने बच्चे को लेकर के, छोटे बच्चे को लेकर के माँ कैसो परवरिश कर रही है। मिर्जापुर पड़री थाना में जो सरकारी आवास मिला था वो भी छूट गया वहां से। कवि को संकेत करना पड़ा, माँ घर पे है बाबूजी और बेटा पढ़ाई कर रहा है, और जब बेटा पढ़ाई कर रहा है तो धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। एक दिन फोन की घंटी फिर बजती है।
और जब फोन की घंटी फिर बजती है, माँ जाकर के फोन को उठाती है और फिर फोन पर बोलती है कि हेलो कौन। जब इतना बात सुनते हैं, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं थाना पडरी से बड़ा साहब बोल रहा हूँ। आपके पति जो इस दुनिया में नहीं है, मृतक आश्रित पर आपके छोटे बेटे को, हिमांशु रंजन को पुलिस की नौकरी दी जाती है। जब इतना बात बाबूजी माँ सुनती है तो खुशी का आंसू छलक गए, खुशी का आंसू छलक गया और बेटे को बुला करके बेटे को फोन देती है। और जब देती है बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा। बेटवा कहत बा कि ए साहब हम पुलिस के नौकरी न करब, हमार पढ़ाई बस कुछ दिन का बाकी बा, अब बनब तो दरोगा बनब, अन्यथा हम पुलिस का नौकरी न करब। बच्चा कहता है, क्या कहता है? कवि को बिरहा में एक लाइन भाव देना पड़ा मास्टर साहब। फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। दिल देता है, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़े साहब कहते हैं कि बहुत अच्छा बेटा, अपने पिताजी की तरह नाम रोशन करो, अपनी माँ की आखिरी उम्मीद हो तुम, मेरी शुभकामना है तुम्हारे साथ में। हिमांशु रंजन अपनी पढ़ाई पूरी किया, दरोगा की ट्रेनिंग के लिए गया, कवि को संकेत करना पड़ा। हिमांशु रंजन ट्रेनिंग, हिमांशु रंजन ट्रेनिंग कैले दिल लाई, दरोगा बन गई देश के लिए। क्रिया के बाद चलल नहाई, नित्य क्रिया के बाद चलल नहाई, दोस्त तीनों सी समय गईले आई, दरोगा बन गई देश के लिए। माँ के चरणों का आशीर्वाद मिला और ट्रेनिंग में सफल हुए, और जब ट्रेनिंग में सफल हुए दरोगा के पद पर कार्यरत हुए, दरोगा के पद पर कार्यरत हुए। अब फिर से इसी जनपद मिर्जापुर पडरी थाना में मृतक आश्रित पर उनको नौकरी मिली थी, और दरोगा के पद पर जब कार्यरत हुए अपने मेहनत के बलबूते पर, तो माँ आज प्रसन्न हो गई, माँ खुश हो गई। तो फिर से सरकारी आवास प्राप्त हुआ और उसी जगह पर रहने लगे। और जब रहने लगे धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। एक दिन हिमांशु रंजन दरोगा साहब नित्य क्रिया से फुर्सत हुए और स्नान करने के लिए स्नान गृह में गए। और जब बाथरूम में गए बाबूजी, और तब तक 3 दोस्त तोड़कर आए गए। तीनों जने कहा कि का यार, बचपन तोहार यहाँ बीता और हम लोग से अच्छी खासी दोस्ती बा, रोज तब बाथरूमों में नहा था, कबो कबो गंगा जी नहा ले के दरोगा बन गए, तो क्या हम लोगों को भूल गए आप? हिमांशु रंजन कहा कि चला ठीक बा, आज तोहरे लोग के बात रह जाए। तो गंगा स्नान करने के लिए बाबूजी तीनों दोस्त के साथ में चले। कहा माई तू नाश्ता बना के रखा, हम आवत हैं। और जब गंगा के किनार पर पहुंचे स्नान करने के लिए, तो चारों दोस्त गंगा के पवित्र जल में बाबूजी स्नान करने के लिए प्रवेश किए। और जब स्नान करने के लिए प्रवेश किए, कहीं कहीं देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि बांस की एक दीवार रहती है, उस जगह पर लिखा रहता है कि इसके आगे खतरा है, तो आप इसके आगे नहीं जा सकते, इसी जगह पर नहा सकते हैं।
लेकिन हिमांशु रंजन दोस्तों के साथ में स्नान कर रहे थे और अचानक से इस पार से उस पार चले गए। और जब इस पार से उस पार चले गए तो भंवरे में फंस गए, और भंवरे में फंसने वाला व्यक्ति कभी जीवित वापस नहीं आता है। डूब गए बाबूजी। और डूबता देख करके तीनों दोस्त चिल्ला उठे, बुलाने लगे, लेकिन वहां पर कौन जाएगा बचाने के लिए। और इतने देर में बाबूजी किसी कोई आए और बचाए, इतने देर में तो भंवरे में जल में समाहित हो गए हिमांशु रंजन। और जब जल में समाहित हो गए बाबूजी तो तीनों दोस्त गंगा के किनार पर बाबूजी खड़े हैं और गिर पड़े। अपने दोस्त को देख रहे हैं कि मेरा दोस्त मेरे आंख के सामने देखते देखते इस दुनिया से चला गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, ऐसी दोस्ती पर धिक्कार है। आज हम लोगों के कारण माँ की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई। माँ के पास में फोन मिलाते हैं, माई नाश्ता बनावत है। माँ के पास में फोन मिलाते हैं कि चाची हिमांशु, क्या हुआ हिमांशु को, उसको बोलो जल्दी से आए, नहीं तो देर हो जाएगी ड्यूटी पर जाने के लिए। तीनों दोस्त फूट फूट करके रोने लगे। चाची तेरा हिमांशु अब कभी नहीं आएगा, अब तेरे हाथ का नाश्ता कभी नहीं खाएगा। क्या मजाक करते हो बेटा, मजाक करने के लिए मैं ही तुझे मिली थी। नहीं चाची, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, ये एक हकीकत है। सारी घटना को बता दिए बाबूजी। माँ के हाथ से फोन छूट गया और माँ तड़ाक से धरती पर गिर गई। और जब गिरने की आवाज पड़ोस के लोग सुने तो लोग लुगाई आते हैं बाबूजी और माँ को देखते हैं अचेत अवस्था में। और जब माँ कुछ देर के बाद होश में आती है बाबूजी तो रो रो करके एक बात कहती है। क्या कहती है? अरे सुनली खबरिया जब माई बहू रहिया बाबू, अगस खा के गिरी जामी ऊपर भारा। आखिया के आगे छाई गई लिया नारिया। शोक के सागरवा उमड़ल हिया में अपार। हाय रे विधाता तोहरिया जब लिखनिया। पड़ोसी के साथ आई गंगा के किनार। कहताहू ना दिखत बाटे हमारो लाला नवा। दिन रात बीतल भाईल भोर भी नसा। दूसरे दिन बनारस से अइले गोता खोरवा। लासिया के खोज के निकारे उस बार। साधना बहिनिया जब पवाली खबरिया। भारी कष्ट भाईल टूटल दुख
रही है बाबूजी। एक दिन पूरा बीत गया, एक रात बीत गई। माँ अपने बेटे को पुकारती है, माँ का हृदय तड़फड़ाता है। माँ अपने बेटे को पुकारती है, देखने वाले तमाम लोगों की भीड़ जुटी है, लेकिन उस भीड़ में उस माँ का बेटा नहीं दिख रहा है। इतनी बड़ी भीड़ है बाबूजी, उस भीड़ में माँ का एक औलाद नहीं दिख रहा है। माँ का हृदय मानो पत्थर का हो गया। माँ की आंखें पथरा गई, आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है। माँ मानो बेटे के याद में पागल सी हो गई है बाबूजी। बैठी हुई है, जो लोग आ जा रहे हैं सब देख रहे हैं कि देखो ये दुखियारी माँ पर कैसा दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन इतना ही लोग कह सकते हैं कि भगवान ऐसा दुख किसी को मत देना, लेकिन कोई उस माँ के दुख को कम कर नहीं सकता बाबूजी। बेटी जब सुनती है तो वो भी अपने ससुराल से पहुंचती है बाबूजी उस घटना स्थल पर। और दूसरे दिन बनारस से गोताखोरों को बुलाया गया और लाश को खोज करके बाबूजी गोताखोर बाहर निकाले। माँ लाश को देखती है बाबूजी, तो लोग जब हल्ला करते हैं, बातें करते हैं, तो माँ सबसे कहती है कि आप लोग हल्ला मत करिए, आप लोग बातें मत करिए। मेरा बेटा बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मती है। मेरा बेटा ड्यूटी पर से आया है और सो रहा है, उसकी नींद टूट जाएगी, वो जाग जाएगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग बातें मत कीजिए, मेरे बेटे की नींद टूट जाएगी, वो जाग जाएगा, चले जाइए। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ। माँ की ये दशा देख करके बाबूजी कवि की लेखनी कांप जाती है, कवि का हृदय कांप जाता है बाबूजी। कवि की लेखनी संकेत करती है। क्या संकेत करती है? कवि को संकेत करना पड़ा। अरे पतझड़ आया बगिया वीरान हो गई, ए भैया पतझड़ आया बगिया अरे वीरान हो गई। अब बिन जलाए दिल में अगिया शमशान हो गई। चली अकेली माई उठा दिल में पीरा, 23 मार्च 16 को हेराया दिल का हीरा। माया नगरी की ममता सुनसान हो गई, ए भैया माया नगरी की ममता सुनसान हो गई। अब बिन जलाए दिल में अगिया शमशान हो गई। बेटे का अंतिम दाह संस्कार किया गया और वो माँ अब इस दुनिया में अकेली रह गई। माँ के जीवन का आखिरी सहारा भी जब इस दुनिया से लुट गया, इस दुनिया से उठ गया, विधाता ने छीन लिया, तो बेटी अकेली बची है बाबूजी। और बेटी माँ को लेकर के अपनी ससुराल की धरती पर जाती है कि आज से मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ और मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ और मैं ही तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ। माँ बेटी के साथ में उसके ससुराल में जाती है और आज भी वो माँ जीवित है और अपने बेटी के ससुराल में रह रही है बाबूजी। संत रविदास नगर जिला भदोही टेमा गांव में कृष्णचंद बिंद हैं और कृष्णचंद बिंद का बेटा है महेंद्र इंजीनियर। आंखों देखी दास्तान है बाबूजी। बेटी कहती है कि मेरे रहते हुए आपको कोई कष्ट नहीं होगा, जो आपने खो दिया है उसको तो मैं वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं बेटी और बेटा दोनों का फर्ज निभाऊंगी। और हमारे अखाड़े के कवि जी हैं यशस इंडस्ट्रीज के मालिक श्री शिव शंकर बिंद, सतहरिया मुंगरा बादशाहपुर जिला जौनपुर से।
जिनकी लिखी ये गीत है और उन्हीं की रिश्तेदारी की ये घटना है और इन्हीं की अगुवाई में ये विवाह भी तय हुआ था। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा। सीताराम ही छोड़ चमन को पाए पद निर्वाण, प्यासा शिव शंकर जी लिखते गुरु चरणन पे कुर्बान। हे बाबू गम की गर्दिश में अंबरी रो दिया, तो यादव खेमराज नंदनी गीत हर दम की गम की गर्दिश में अंबरी रो दिया। जय हो जय हो जय हो।